सेनेटर साहब आप फरमाइएगा, जो आज वज़ीर आज़म ने कहा, नेचुरली उन्होंने इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस, जहां मुल्क में एक तरफ सैलाब है, हम ये कहें कि दहशत गर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के अफसर जवान शहादतें दे रहे हैं, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस उनको इसकी रियलाइजेशन हुई कि एक कैंपेन हो रही है। और मैंने आपको बताया भी कि पिछले तकरीबन कुछ दिनों के अंदर कुछ 7-8 ट्वीट्स इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जिन आई हैं, जिनमें डायरेक्टली पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत को ही हरफ तनकीद बनाया गया है। तो इसकी अहमियत है या हुकूमत को फ़िलहाल इसको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए और सैलाब मुतासरीन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, और विद आटमोस्ट रिस्पेक्ट अहमद अवैस साहब से, हमारे सीनियर हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, हम तो उनके मुकाबले में बच्चे हैं अभी। बात को जो आपने पर्टिकुलरली बात पूछी थी, मैं उसी में रहूँगा। ये जिस तरीके से जो जहाँ तक सैलाब का तल्लुक है, एक ऐसी आफत है, वो इंडिया में भी है, इधर भी है। इंडिया भी पानी छोड़ रहा है, पानी आपको पता कहाँ से आता है, कश्मीर से किस तरह से, और वहाँ के जो उनके थे पुश्ती और सारे हर चीज़ वो भी टूट गई है। और ये इस पर किसी का बस नहीं है, किसी का रोक मतलब वो नहीं है। देखना सिर्फ ये है कि अगर एक सानहा हो रहा है कि उससे आप बचाव किस तरह कर सकते हैं, वो जितनी हद तक मुमकिन है। आज भी लोगों को 36,000 खवातीन को या उनके लोगों को जानवर दिए गए हैं पंजाब में, उनके लिए उनकी हर चीज़ का इंतज़ाम किया जा रहा है। जितना मुमकिन है, जितना भी मुमकिन है, उससे भी बढ़कर सब कुछ किया जा रहा है। और फिर लोग बहुत कुछ कर रहे हैं सारे, मतलब बहुत ज़्यादा। इवन सैनिटर्स ने, MNAs ने, MPs ने, सब ने अपनी अपनी सैलरीज दी हैं, उसमें सारा कुछ कर रहे हैं। तो इससे कोई गाफिल नहीं है इसमें किसी, और एक ये हमारा या किसी गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं होता सैलाब आना या इस तरह से आना, या अगर कश्मीर में ज़लज़ला आया था। हाँ, जो मनीष साहब आपने बात फरमाई है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। मैं आज एक अभी ट्वीट, इनका जो गालम गलोच ब्रिगेड बाहर बैठा हुआ है, आज एक उनमें से एक है जो कभी होते थे लाहौर में, मैं उनके पर्सनल नाम नहीं लेना चाहता, मियां शबाशी साहब के बड़े करीब होते थे। आज उन्होंने कहा जी नेपाल की तरह, काठमांडू की तरह आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी उतार दें। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रोग्राम किया है इस पे। अच्छा। और आप उठ खड़े हो जी, ये करे हो, वो करे हो, ये भाई क्या हो गया आपको? ये आप दोबारा एक और सानिया 9 मई आप लाना चाहते हैं? और मैंने कितनी दफा सर ये रिक्वेस्ट की है, हम्बल सबमिशन की है कि मई के महीने में तो बिल्कुल फौज को आपने तंग नहीं करना, चाहे वो इंडिया हो या ये PTI वाले हो। जिस तरीके से इन्होंने सर जो कुछ किया, इवन जो लोग इमरान खान प्रोजेक्ट को लाए थे उन्हीं को भी मीर जाफर, मीर सादिक और यजीद कहा गया। क्या कोई बंदा बर्दाश्त कर सकते हैं? और मेरे मुंह में तो शायद वो अल्फाज नहीं आ सकते जो कुछ हाफिज सैयद मोहम्मद मुनीर साहब के लिए लिखा जा रहा है, उनकी फैमिली के लिए लिखा जा रहा है, और फिर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। ये नहीं कि कोई आम आदमी, फिर इनके जो भाग गए यहाँ से, वो सारा कुछ कर रहे हैं। क्या ऐसा भी होता है? कभी हुआ है आज तक कि आप अपना वहाँ पे तमाम आर्मी के वक्त एक ही वक्त में सारे जहाँ उनके मकामात है वहाँ पे हमले कर दे, और फिर उसके बाद क्या करें जी, हम माफ़ी वो मांगे? नो, हम अखलाकी पस्ती की तरफ जा रहे हैं, और यही हमारे सवाल का सबब है। लेकिन ये जो भी कर ले, काठमांडू का ले, नेपाल का ले, श्रीलंका का ले, व्हाट्सएवर, पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इस जो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इसलिए कि एक तरफ उनके अभी कल एक मेजर जनरल का जनाजा, मेजर साहब का जनाजा पढ़ के हैं रावलपिंडी में, रोजाना वो मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और हम वो जो हमारी हिफाजत करते हैं, मुझे इनके वो टेररिस्ट चाहिए जो मेरे फौज के घरों को तोड़े, या मुझे वो फौजी जवान चाहिए जो घर के बाहर सरहदों पे खड़ा होकर मुल्क के मेरी हिफाजत कर रहे हैं? इन दोनों में से एक को इनको चुना। बदकिस्मती से प्रीवियस रिकॉर्ड, सॉरी सेनेटर साहब, आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल, मेरे ख्याल में अहमद अवैस साहब का आर्गूमेंट या उनकी पोजीशन भी, वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान की फ़ौज के इंडेटेड है, ये अवाम जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी दे रही हैं, सब कुछ है। और जारी बात है, फ़ौज का एक ही तो नारा है कि हमारी मजबूती, हमारी ताकत पाकिस्तान की अवाम से है, और अवाम की ताकत के साथ हम इस मुल्क का दिफा करते हैं। ये फ़ौज की तरफ से हमेशा कहा जाता है। बट यहाँ जो इशू इस वक्त डिवेलप हो चुका है वो है एक ऐसी बड़ी बिटर डिवाइड जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। जो तहरीक इंसाफ का आर्गूमेंट है, जरा इस पर रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं अहमद अवैस साहब के पास जाऊंगा। तहरीक इंसाफ का आर्गूमेंट ये होता है कि आप हमें आपने वैसे ही हमें बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारे लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, सजाएं हो रही हैं, फैसले आ रहे हैं, रोज हर तीसरे दिन एक फैसला आ जाता है, हमारे खिलाफ हमारे कोई सियासी स्पेस हमारे पास मौजूद नहीं है, तो अब आवाज भी अगर हम ना उठाएं तो हम क्या करें? उनका आर्गूमेंट ये है सेनेटर साहब। मनीष साहब, खुशकिस्मती से आप दोनों भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ। आखिर जो भी जजेस साहबान ने फैसले दिए हैं, कुछ लोगों को बरी किया है। बुखारी साहब उनके वकील हैं और PTI के वो रहनुमाई यहाँ पे अपना इस्लामाबाद में इलेक्शन भी लड़ा है MNA का। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा अदालत ने फैसला किया शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में। यस, उनके पास प्ली फैली बाई थी, एडमिटेड फैक्ट है, और उनको बरी किया। जिनके खिलाफ कोई एविडेंस है, एविडेंस के मुताबिक ही फैसला होना है।
देन दे कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। अगर उधर से भी इनको सजा होती है तो या तो ये कह देना कि ये हमने 9 मई नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। खान साहब आज कर दे, मजम्मत कर दे, वो तो कहते हैं हमने नहीं किया, उन्होंने आप सर मैं वही तो मैं बताता हूँ ना, ये कौन अपने बेटे को कह रहा था, आपके भी चला था टेलीविजन पे, सब पे चला था, अपने बेटे को कह रहे थे सेंटर जहाज चौधरी साहब कि हमने फौज का कोर कमांडर हाउस का एक एक गमला तक भी तोड़ दिया है, कोई चीज हमने वहां पे नहीं रहने दी। ये टेलीवाइज हुआ है। और फिर जो जेल रोड पे इनका दफ्तर है वहां पे मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब पराडो पे बैठ के कह रही हैं कि हम सब ने उधर जाना है, कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना है। ये एकदम तो नहीं हो जाता ना सारा कुछ जी, कि आप मियां वाले में भी हमला कर दें, फैसलाबाद ISA के दफ्तर पे हमला कर दें, हर जगह पर। और मेजर शेर खान जिसको मतलब इंडिया के लोग उसकी बहादुरी की मिसालें देते थे कि बहुत जवान आबादी, उसका समझा जो है वो तोड़ रहे हैं आप। ऐसा कभी हुआ सर? कभी हो? मैं समझता हूँ ये 9 मई एक सियातरीन बदकिस्मतरीन दिन था। ये एक दफा भी इन्होंने कभी मजम्मत की है क्या? वो जो पेंट लहरा रहा था नौजवान वकील हमारे न्यायी साहब, क्या वो जनरल साहब की ये जनरल साहब की पेंट है, ये इसका साइज है, क्या इन्होंने उसको कभी डिसऑन की है? वो उनके वालिद ने कई दफा ये एक बंदे ने किया, गंडापुर ने वो फुटेज भी दिखाई है कि मेरा बेटा पेंट नहीं लहरा रहा था, ये न्यायी साहब ने कई दफा कहा है। बट वो खैर वो वाकया वो बदकिस्मत दिन था पाकिस्तान की तारीख के अंदर। बट अहमद अवैस साहब, मसला ये है कि जो कुछ अभी हो रहा है उसकी वजह क्या है? ये जो इमरान खान साहब की जानिब से एक नहीं, दो नहीं, पिछले 4, 5, 6, 7 दिनों में 8 के करीब 7-8 ट्वीट्स आ चुकी हैं, डायरेक्टली पाकिस्तान की फौज की क़यादत को टारगेट किया जा रहा है। और मजबूर हुए वज़ीर आज़म ये कहने पे कि हम इसको क्रश करना, इनको कॉल आउट करने की ज़रूरत है। क्या ये ख़त्म नहीं होना चाहिए? और अगर ख़त्म नहीं होगा तो फिर तो तहरीक इंसाफ के मसाइल भी ख़त्म नहीं होंगे। जी बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। देखिए बात यह है कि जिस किस्म की अभी मैंने जिसने आपको एक बताई, जो इकोनॉमिक करप्शन के बारे में मामले में आपको बताया, फाइनेंशियल करप्शन के बारे में, इसी तरह से जो मामला दूसरे मामला थे, मसलन इमरान खान को 8 फरवरी से 10 दिन पहले उनके 3 केसों में सजा सुनाई गई और आप कह देंगे जुडिशरी ने कर दिया, हमारा कोई कसूर नहीं है। रात के 1 बजे 2 बजे तक कौन सा जज कौन से किसके डायरेक्शन और किसके हुक्मनामे पे वहां बैठा था? क्या चीफ जस्टिस के हुक्मनामे पे बैठता था वो? क्या बैठ सकता था वो जेल ट्रायल के अंदर? आंसर इज नो। आप भी वकील हैं माशाल्लाह, बैरिस्टर हैं, ये भी हमारे दोस्त बहुत माशाल्लाह अच्छे वकील हैं, समझदार हैं। इसी तरह से आप देखिए कि एक तरफ ये है, एक तरफ 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया 9 मई के वाकया को, और अब सजाएं यास्मीन राशिद को 10 साल की सजा अब सुनाई जा रही है। उसकी आवाज तो गूंजती रही है सारी दुनिया के अंदर। उन्होंने सुनाई है कि वो खड़े होकर कह रही कि बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करो, और उनको 10 साल एक कैंसर ज़्यादा खातून को 10 साल की सजा सुना दी है। ये इसलिए कि अब ये कहे कि ये अदालत ने सुना दी है। ये एक अदालत कहाँ रह गई? अब तो तनख्वाहदार जजेस हैं, जैसे ये चाहते हैं वो उनसे फैसले लेते हैं। अगर ऐसा ना होना होता तो जैसे मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं कि 10 दिन के अंदर 3 फैसले हो गए और 2 साल के अंदर आपने अभी तक भी सैकड़ों लोग जेलों के अंदर और फैसले नहीं हुए। और अगली बात सुनिए, जो इमरान खान के ऊपर एलिगेशन क्या लगा 9 मई के हवाले से कि इन्होंने कंस्पायर किया, कॉन्स्पिरेसी की, कि जी उनकी घर में उनकी टेबल के नीचे 7 मई को 2 दिन पहले उनकी टेबल के नीचे एक सरकारी आदमी जो है वो छुप के बैठा हुआ था और वो सारी बातें सुन रहा था। अब अंदाजा लगाइए, आप भी माशाल्लाह और सब जानते हैं। और अगर ये बात मान ली गई कि हुआ ऐसा है, अगर ऐसे हुआ तो 7 तारीख को ये बात जो है जब उस आदमी को पता लग गई, उस विटनेस को, तो उसने बता दिया हुकूमत वालों को। तो फिर क्यों प्रिएम्प्टिव मेजर नहीं लिए गए? वो तो बड़ा आसान था, कोई मुश्किल काम ही नहीं था रोकना सारे मजमे को। सर लेकिन कोई देखो ना, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप उनकी बात, ये तो होगा ना कि जैसे आपने कभी सुना होगा कि ये बगला पकड़ने का क्या तरीका है। किसी ने कहा कि बगला पकड़ने का ये तरीका है कि जब वो बगला सर्दी में पानी के किनारे बैठा हो तो उसके सर पे जाके मोम रख दो, जब धूप निकलेगी तो मोम पिघल के आंखों में आ जाएगी, जाके बगला पकड़ लो। ये तो वो उस तरीके कार से आप जाके सजाएं देने के तरीके बना रहे हैं। खुदा के लिए ये बदनामी जो है, ये फाइनेंशियल बदनामी भी और ये बदनामी भी, सारी के सारे मुझे दुख होता है एज ए पाकिस्तानी। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से बिल्कुल नहीं है, मैं एज ए नेशनलिस्ट कह रहा हूं। ये सारी बदनामी जिस वक्त हमारी फोर्सेस के ऊपर आ जाती है, बिला वजह आ जाती है,
और एक आदमी के ऊपर जो है कि वो सियासत में मुलव्वस हो गए, बाकी सारे जो हैं बीच में उनके सर पे ये बात आ रही है। ये बड़ी नुकसानदेह है कि हमको हमेशा हीरो के शक्ल से देखना चाहते हैं, विलेन की शक्ल में नहीं देखना चाहते। उससे मुझे लग रहा है सर कि आप कह रहे हैं कि जब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे तो ये कैंपेन भी बंद नहीं होगी जो पाकिस्तान की फौज के सरबराह खुलना चाहिए, जब ज़हन खोलने पड़ेंगे हमें।